मैं एक दलित लड़का हूँ, मैं सभी के साथ रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी हो, प्रियंजन दास मुंशी हो, सोमेन मित्रा हो या सुदीप बंदोपाध्याय हो या स्वर्ण कमल शाह हो, मैं सबके साथ मैं राजनीति किया। बट हमें कोई जगह ही नहीं दिया गया। मैं दलित का बच्चा हूँ। बसपा में मिली जगह? हमें तो बसपा में मिली है, मान सम्मान इज्जत मिला है। बंगाल में जो सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम है की जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए अपर कास्ट वाले बनर्जी मुखर्जी चटर्जी ही मुख्यमंत्री हैं। अरे हम हिंदू हैं कहाँ? हमारा हिंदू अगर रहते तो आज पूरे हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। हमारी माँ बहनों का सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है तो दलितों का हो रहा है। यूपी हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो। और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जो संविधान लिखने वाले के बारे में ना टीएमसी बताते हैं, ना कांग्रेस बताती है, ना बीजेपी बताती है। सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है कि भैया हमारा झंडा लेकर चलो, हम या तो फिर आपको बिरयानी खिलाएंगे या तो फिर दारू देंगे। तो मथुआ समाज जो है, ये समाज को ना ही बीजेपी टिकट दिया है और ना ही टीएमसी टिकट दिया। अच्छा, अब इनका रिप्रेजेंटेटिव जो है राजनीति में नहीं आने वाला है। আমি বেঙ্গলি दलित है, एससी है, नमोशूद्र है। नमोशूद्र। तो आपके समाज के लोग अंबेडकर को क्यों नहीं जान पाते हैं, आरक्षण क्यों नहीं समझते हैं? एससी एसटी एक्ट की लड़ाई पूरे देश में होती है तो कहाँ रहता है नमोशूद्र? तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अंबेडकर जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाया जाए। कलकत्ता के रामलीला मैदान में आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनकी रैली होने वाली है। बंगला में देखिए ऊपर जय भीम लिखा हुआ है, जय भारत लिखा हुआ है। तस्वीरें जो है ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, अंबेडकर साहब, कांसीराम, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी का है। और बंगला में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। उससे पहले दिखा दें, इधर मायावती की तस्वीर है और इधर जो रैली करने आ रहे हैं आकाश आनंद, उनकी तस्वीर है यहाँ पोस्टर में। और ये गौतम जी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं बीएसपी के राज्यसभा सांसद है बीएसपी के। और जय भीम जय भारत। और यहाँ पर हमारे महापुरुष का छवि है, ठीक है, देख सकते हैं। तो आप बता दिए नाम। তাহলে বাংলা কেলা বহুজন সমাজ পার্টির উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা তাং 11 এপ্রিল 2021, সময় দুপুর 2টো, স্থান রামলীলা উদ্যান, মৌলালী, কলকাতা। প্রধান অতিথি মাননীয় আকাশ আনন্দ, রাষ্ট্রীয় কোঅর্ডিনেটর। বিশেষ অতিথি রামজি গৌতম, সাংসদ, রাজ্যসভা রাষ্ট্রীয় কোঅর্ডিনেটর। অতিথি মনোজ হালদার, রাজ্য সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ। সভাপতিত্ব করবেন ধরমবীর সিং অশোক, কোঅর্ডিনেটর পশ্চিমবঙ্গ। तो इस रैली को लेके क्या कुछ तैयारी है, बात करेंगे। यहाँ पर कुछ बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनसे और जानेंगे क्या तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी किस हाल में है यहाँ इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। क्या तैयारी है यहाँ पर? कल आकाश आनंद आ रहे हैं। आनंद जी आ रहे हैं। हमारी पूरे पश्चिम बंगाल से हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, कोलकाता के कैंडिडेट हैं, तो सारे लोग रहेंगे। और साथ में हमारे कार्यकर्ता लोग भी आ रहे हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रत्येक ज़िले से लोग हमारे आ रहे हैं। दलित लोग, दलित समाज से जितने भी जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टी से जितने भी माइनॉरिटी हो, एससी एसटी ओबीसी से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम का दायित्व जो हम लोगों को दिया गया, हम लोग आकाश आनंद जी और गौतम जी आए हुए हैं। तो गौतम जी भी आए, उनका भी हम लोगों ने अभी एयरपोर्ट से हम लोग लेकर के आए हैं। हम लोग राज्यसभा सांसद है। तो हम लोग यही प्रोग्राम में हम लोग लगे हुए कि इस प्रोग्राम को किस तरह से सफल बनाया जाए, बहुत अच्छे तरह से। क्योंकि बंगाल में राजनीति तो चल रही है, खूब जोरों से चल रही है। अभी एक ही चीज़ का हवा है, जहाँ भी देखती है टीएमसी वर्सेस बीजेपी की। ये बंगाल में सिर्फ एक टीएमसी का तरफ से दीदी बोलती है कि खेला हुए, और एक बीजेपी कहती है सांप्रदायिक बात करती है, जय श्री राम के नारा, जाति। तो जय भीम क्यों नहीं है यहाँ? जय यहाँ 30% दलित आदिवासी है, जी हाँ, 30% मुसलमान है, दोनों मिला के 60%। हाँ, और इस समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने यहाँ से। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा कि बंगाल के 74 साल की राजनीति में आज तक पश्चिम बंगाल में एक भी हमारे दलित मुख्यमंत्री, जबकि यहाँ पर क्या मुस्लिम भी नहीं, मुसलमान भी, मुस्लिम समाज से भी नहीं बने, ना ओबीसी समाज से बने, ना दलित के। आप जो कहें, हमने बहुत अच्छा बात बताया कि बंगाल में जो सबसे ज़्यादा दलित और मुस्लिम है की जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर देखिए अपर कास्ट वाले बनर्जी मुखर्जी चटर्जी ही
मुख्यमंत्री हैं। आज तक देखिए इनकी 74 साल की राजनीति में जितने भी मुख्यमंत्री बने, जिनकी भी सरकार, कांग्रेस की सरकार रही 30 साल, 34 साल सीपीएम की सरकार रही, और 10 साल अभी ये देखिए ये कांग्रेस टीएमसी की सरकार है। मगर आज तक इन सारी पार्टियों से हम लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि दलित का एक भी लीडर क्यों नहीं है कैबिनेट में। एक अच्छा जगह नहीं दिया गया है कैबिनेट में कि एक दलित और माइनॉरिटी के लोगों को अच्छे पोस्ट दिया या मंत्रालय दिया जाए। कहीं भी नामो निशान नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा वोट तो दलित और माइनॉरिटी का ही वोट लेते हैं। दलित का वोट तो बीजेपी को जा रहा है, मथुआ समाज का। जब मथुआ समाज यहाँ बहुत बड़ी आबादी है दलितों की, तो फिर उनको आप लोग काहे नहीं बाबा साहब के बारे में बताए, अंबेडकर मिशन के बारे में नहीं बताए। इवन कि हम किसी दलित से जाके पूछते हैं कि आप दलित हैं, बाबा साहब को जानते हैं, तो नहीं जानता है। हम रिजर्वेशन के बारे में पूछते हैं दलितों से, तो बोलता है हाँ रिजर्वेशन जानते हैं, वो जो ट्रेंड में होता है वो रिजर्वेशन है। तो ये स्थिति बसपा के रहते हुए क्यों, जब ये मिशनरी पार्टी है? ये देखिए हम लोग तो यहाँ लगे हुए हैं बसपा के। आपने मथुआ समाज से बोला, बहुत अच्छी बात। मथुआ समाज में हम लोग गए थे। मथुआ समाज को हमने ना बताया कि बाबा साहब ने जो काम कर रहे हैं। अब ये मथुआ समाज एक तरह से अपने आप को दलित भी कहते हैं और फिर उसके बाद अपने आप को दलित भी नहीं मानते हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि आज के डेट में देखिए बीजेपी के लोगों के साथ वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं। अरे हम हिंदू हैं कहाँ? हमारा हिंदू अगर रहते तो आज पूरे हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। हमारी माँ बहनों का सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहा है तो दलितों का हो रहा है। यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो। आज देखिए जितने भी मथुआ समाज में आदिवासी की महिलाओं के ऊपर भी जितने भी अब शोषण और बलात्कार होता है, उसमें 85% केस में अपर कास्ट वाले लोग बरी हो जाते हैं, मगर किसी को न्याय नहीं मिलता। 15% वाले को ही न्याय मिलता, मगर 85% वाले को न्याय नहीं मिलता है। 85% लोग मर रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ पर कोई अगर दलित का नेता भी है तो देखिए आज जेलों में बंद है। दीदी के आने से भी पहले सीपीएम वालों ने उनको बंद करके रखा हुआ है, और आज भी दीदी भी उनको दलित के नेताओं को जेल में बंद करके इनको बेल तक नहीं होने दिया जा रहा कि ये कम से कम हम सामने आए और बंगाल में दलितों की बात करें। जो दलित की बात करता ही नहीं है। आज देखिए आप भी घूर रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, आप भी देख रहे हैं चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में सिर्फ एक ही हिंदू और मुसलमान की सबसे ज़्यादा बात होती है। हिंदू और मुसलमान का हम कहते हैं हिंदू और मुसलमान किस लिए? बाबा साहब को कोई बातें नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि जो संविधान लिखने वाले के बारे में ना टीएमसी बताते हैं, ना कांग्रेस बताती है, ना बीजेपी बताती है। सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है कि भैया हमारा झंडा लेकर चलो, हम या तो फिर आपको बिरयानी खिलाएंगे या तो फिर दारू देंगे। यही दो बात पर हमारा दलित समाज को भी आज हम लोग प्रत्येक जगह हम लोग घूर के यही बता रहे हैं कि आज अगर आप नहीं जगे तो 2024 तक ऐसा ना हो जाए कि आपका आरक्षण और साथ के साथ ये ना हो कि आपका चुनाव देने का अधिकार भी ख़त्म बीजेपी कर दे। अच्छा, हम बंगाल में घूमे, गांव में भी गए, कलकत्ता शहर में भी घूमे, हर नेताओं की प्रतिमा दिखती है, चाहे लेफ्ट के हों, जी हाँ कांग्रेस वाले हों, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या फिर कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं दिखती? आज देखिए मैं एक चीज़ बड़ी दुख होता है। लोग ममता दीदी को भी हम बोलेंगे, ममता दीदी बाबा साहब का नाम लेती है, मगर आज उनके 10 साल की सरकार में आज एक भी बाबा साहब का कहीं स्टैच्यू आपको नहीं मिलेगा। आप जितने पूरे हिंदुस्तान बंगाल को आप घूर लीजिए, क्योंकि दलित के लोग नहीं चाहते हैं कि एक दलित को स्टैच्यू बैठे। आज आप धर्मतल्ला में आप चलिए, बाबा साहब के रेड रोड में एक स्टैच्यू भी है, मगर उस स्टैच्यू को आप देख करके आप बोलिएगा वो बाबा साहब का स्टैच्यू नहीं है। नहीं, वो ऐसा लगता है कार्ल मार्क्स के वहाँ स्टैच्यू लगी हुई है। मैंने उसका विरोध भी किया। यहाँ का दलित समाज में सारे लोग हैं, सभी लोग मीटिंग भी करते हैं, लोग जाते भी वहाँ। 14 तारीख को आप देखिएगा भीड़ काफ़ी होगी, सारे लोग, आदिवासी भी लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे। मगर हमने बार बार एक ही चीज़ क्वेश्चन किया कि ये बाबा साहब के स्टैच्यू नहीं, इस बाबा साहब के स्टैच्यू को आप चेंज करो। हमने ममता दीदी को, आज हम लोग युवा, नए जनरेशन के युवा पीढ़ी के आज बहुजन समाज पार्टी में हम लोग जुड़े हुए हैं। आज 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं बसपा के। हम लोग हम 14 में लोकसभा 19 बार भी थे कोलकाता से। अच्छा, आज जिला अध्यक्ष में मैं रह चुका हूँ बसपा के। तो आज देखिए हम लोग एक चीज़ देखें, हमें दुख भी होता है कि हमारे समाज के लोगों को कोई बताता नहीं है कि आप
आपका अधिकार क्या है, बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिया था, हमारा कोई नहीं बताता, कोई पार्टी ही नहीं बताती है। एक ही चीज़ दीदी 5 रुपये का दाल खिलाएगी, चावल खिलाएगी। मोदी जी बोलते हैं अब दीदी बोलती है 2 रुपये में चावल और 3 रुपये में 5 रुपये में गेहूँ देंगे। 5 रुपया 2 रुपये से गेहूँ से इंसान का पेट चलेगा? आप रोजी के कोई रोटी का बात करता है। हम विचारधारा वाली भी बात आती है, तो आप लोग क्या करते हैं? जी देखिए, हम लोग तो घूर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं मिशनरी में, हम लोगों को समझा रहे हैं। लोग काफ़ी लोग समझे भी हैं कि नहीं, हम लोग 74 साल में हम लोगों ने देख लिया सारी पार्टियों को। इस पार्टी को भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने बताया कि देखिए पार्टी नहीं है, मिशन है। ये बहुजन समाज पार्टी एक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मिशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में जो लिखा है वो हमें चाहिए। हम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर फुलचंद कुमार राम। फुलचंद कुमार राम, राम लिखते हैं, कुमार फुलचंद राम। अच्छा फुलचंद, आप बेसिकली कहाँ से हैं? यूपी बिहार से बसे जी हैं? हाँ, मैं कल का हूँ बिहार से, बट मेरा पढ़ाई लिखाई यहीं बंगाल में हुआ है। मैं कॉलेज का जीएस भी रह चुका हूँ। कौन सा कॉलेज? बंगवासी कॉलेज से मैं जीएस रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। यूथ का कौन सा छात्र संघ? छात्र परिषद से थे, सीपी से छात्र परिषद के थे हम। उस समय हम 2003 से लेकर के 5 तक 2 साल में जीएस रहा, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। जबकि टीएमसी के सरकार आने से पहले टीएमसी में भी थे हम लोग। देखा, दीदी को भी देखा, दादा का साथ, सभी के साथ हम घूरे हैं। मैं एक दलित लड़का हूँ, मैं सभी के साथ रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी हो, प्रियंजन दास मुंशी हो, सोमेन मित्रा हो, या सुदीप बंदोपाध्याय हो, या स्वर्ण कमल शाह हो, मैं सबके साथ मैं राजनीति की हूँ। बट हमें कोई जगह ही नहीं दिया गया। मैं दलित का बच्चा हूँ। बसपा में मिली जगह? हमें तो बसपा में मिली है, मान सम्मान इज्जत मिला है। तो हमने आज जाना कि हाँ, ये असली सही मायने में बोला जाए तो सारे लोग बोलते हैं दलित की पार्टी ही है बसपा, मगर ये दलित की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। बहन की पार्टी तो बोल ही रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाया जाए। तो दलित की दलित, ये तो सर्व समाज के लिए, ये तो वो तो बोलते ही, ये तो बोल अम्बेडकर साहब को दलित, अम्बेडकर साहब तो दलित के नहीं है ना, ये तो सर्व समाज के लिए थे, मगर इनको एक राजनीति स्तर पे एक दलित का नाम दे दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अच्छा, और ये भी हमारे साथ, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुजय नस्कर है। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं बहुजन समाज की? जी, स्ट्रगल टीवी नाम है, स्ट्रगल टीवी, बंगाली लैंग्वेज में। करीब 27,000 के आपके सब्सक्राइबर भी हैं। तो आप क्यों नहीं प्रयास करते हैं कि आपका चैनल तो बंगला में है, कि बंगला में बताएं लोगों को अम्बेडकर के बारे में, जी, आरक्षण के बारे में? वही करते रहते हैं सर। एक्चुअली मेरे चैनल में मैं 2-3 सीरीज़ अलग अलग चलाता हूँ। एक तो है बहुजन बांग्ला न्यूज़, जिसमें हम लोग ये सारे जो बहुजनों के रिलेटेड न्यूज़ रहता है वो लोग दिखाते हैं। दूसरा जो है, हम लोग संविधान बोल के एक एपिसोड चलाते हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें पूरा संविधान को हम लोग फेस बाय फेस एक्सप्लेन करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी एक जुक्तिवादी बांग्ला बोल के भी एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम लोग जो कि सबको जो हिंदू के रंग में रंगने का जो कोशिश है उसके बारे में भी हम लोग दिखाते हैं। तो ऐसे 3 फेज़ है, लेकिन अकेला बंदा है तो एडिटिंग भी मैं करता हूँ, मोबाइल से शूटिंग भी मैं करता हूँ और एंकरिंग भी मैं करता हूँ। तो अकेला जितना हो सकता है हम कर रहे हैं। हम भी शुरू में वही कर रहे थे 4 साल। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इसलिए करते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और चैनल बड़ा होगा। आप इंटाली से उम्मीदवार हैं? हाँ, इंटाली से उम्मीद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज, एमडी फैयाज। एमडी फैयाज जी, कल तैयारी कैसी है? तैयारी के चल रहे हैं, उनके लिए तो सम्मान के लिए हम लोग पूरा टीम भाजपा का पूरा कर रहे हैं, पूरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सुबह से हम लोग सब लगे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं उनके। बहन जी भी आ रही हैं क्या? बहन जी का तो आने का बात था, मगर कुछ ऐसा हो गया जो कैंसिल हो गया है। बाकी उनका जो भैयाए हुए वो है यहाँ पर, जो यंग है हमारे तरह या हमसे सीनियर है, वो आ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजू दास है। राजू दास जी, कल की तैयारी बताइए क्या है? इधर दिखाइए पहले कि देखिए, पूरी तरह से पंडाल लगभग बन गया है ना? हाँ, मंच वगैरह बन गया है। हाँ हाँ। और क्या तैयारी, कितने लोग आएंगे इसमें? कल उम्मीद है कि ये मैदान तो भरेगा ही, और साथ ही साथ जो है रोड पे भी हमारा आदमी आ जाएगा, क्योंकि ये बंगाल में अब लोग जान चुका है कि बसपा के अलावा हमारा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और बसपा ही एक। कितने लोग ये जान चुके हैं? बंगाल के तो लगभग अबव 60% लोग ये जान चुका है कि बसपा छोड़ करके हमारा कोई भला नहीं कर सकता है। लेकिन वोट किसको दे रहे हैं तो देख ही रहे हैं। इस बार मैं आपको बता दूं
अभी जो मथुआ समाज है, हाँ कुछ देर पहले आपने मेरा मथुआ दलित है वो थे, मथुआ समाज जो है, ये समाज को ना ही बीजेपी टिकट दिया है और ना ही टीएमसी टिकट दिया। अच्छा अब इनका रिप्रेजेंटेटिव जो है राजनीति में नहीं आने वाला है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शुभ कुमार शिकदार। सुबो कुमार। शिकदार। आप बंगाली दलित हैं? আমি বেঙ্গলি দলিত है, एससी है, नमशूद्र है। नमोशूद्र। तो आपके समाज के लोग अंबेडकर को क्यों नहीं जान पाते हैं, आरक्षण क्यों नहीं समझते हैं? SC/ST एक्ट की लड़ाई पूरे देश में होती है तो कहाँ रहता है नमोशूद्र? देखिए नमशूद्रों का वहीं बंगाल में कोई आंदोलन नहीं होता दलितों का? हाँ दलित का आंदोलन होता है, लेकिन बंगालों में जो नमशूद्र कम्युनिटी है, तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी नमशूद्र कम्युनिटी था जो बाबा साहब को गणपरिषद में भेजा था, विधानसभा में। भेजा था, लेकिन इसके बाद बंगाल में डिवाइडेड हो गए ना। अब কিছু परसेंट बांग्लादेश में चले गया, पश्चिम पाकिस्तान में, बाद में बांग्लादेश हुआ और किसी भारत में आ गया। इसीलिए वहाँ से किसी लोग बाद में यहाँ पर इंडिया में आ गया। उस लोगों का बहुत तकलीफ होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। उसका रेशन कार्ड वगैरह, तब आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड कि कोई पहचान ही नहीं है। पहचान ही नहीं है। इसीलिए वो रूलिंग पार्टी के पास रहने पसंद करता है, क्यों ये सुविधा के लिए। इसीलिए वो लोग सरासरी हम लोगों का आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के साथ रहेंगे तो ये सुविधा उसको मिलेगा। और ये ब्राह्मण्यवादी जो रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस हो, CPM हो और TMC हो, बीजेपी हो, जो भी हो ना करो, ये फायदा लेता है उसको साथ। फायदा बस दलित से फायदा लिया गया। तो इसीलिए आंदोलन इतना दाना नहीं बढ़ता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप जो परिस्थिति 2021 में जो परिस्थिति आ गया, नमशूद्र कम्युनिटी शुद्ध नहीं है, राजवंशी है, पंडक्षेत्री है, और जो कम्युनिटी है SC/ST कम्युनिटी है, OBC कम्युनिटी यूनाइटेड हो रहा है। एवं BSP का जे हमारे जे जनाधार है, जनाधार माने बढ़ रहा है। तो कल रैली है आकाश आनंद की, मायावती जी के भतीजे हैं और यहीं पर कल वो भाषण देंगे और उधर लोग आएंगे। इनका कहना है कि पूरा मैदान, इन लोग का कहना है कि भरा हुआ रहेगा। तो आकाश आनंद की राजनीति की शुरुआत इस तरह से कहिए कि कई राज्यों से हुई है। वो अलग अलग राज्यों जहाँ जहाँ चुनाव है, तमिलनाडु भी गए हैं, यहाँ भी बंगाल भी आ रहे हैं। तो इन सब से जो बातचीत किए और यहाँ आकाश आनंद की रैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह बंगाल का सफ़र जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जय भीम, जय भारत।